देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः विष्णुरूपाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाशाय। ॐ पिछली कक्षा में हम चालू तो पिछली कक्षा में हम कहाँ पढ़ थे कि नारद मुनि वाली कथा है ना। जिस करंट अवस्था में हम हैं उसी करंट अवस्था में हमें भगवान का जाप करना चाहिए। क्योंकि पूरा मानव समाज क्या करता है, वो आजकल करते करते उसमें अगर पोस्टपोन और इसी बीच में क्या होता है, उसको बीमारियां या मृत्यु सत्य है ना ये। तो अब आता है कि मुझे जो कॉल करना। हाँ करो। क्यों नहीं आई हो? आ रही होंगी 7 बजे तक तो होगा ये राइट टाइम। 7 बजे टाइमर लगा तो उसको 1 घंटा मंगवाना पड़ेगा। 5-4 घंटा है। घंटा नहीं है, बताओ मंदिर में भगवान चलती है ना, मंदिर में सन्ने की नहीं चलती है। उधर लगाएंगे भी घड़ी तो फिर बाहर लगाएंगे, नहीं तो सबकी नजर वही रहेगी। मंदिर में घंटे लगा, मंदिर में नहीं लगाएंगे, अच्छा बाहर ही लगाएंगे। ऐसी कोशिश में लगाएंगे इसमें आप खुद देख सकें। शौचालय उसमें तो सब देखेंगे ना। जाएगा वो देखेगा। आने आ रही है कॉल नहीं उठाया इसका, और स्कूटी पे तो शाश्वत सुख क्या है, भक्ति कैसे करें। भक्ति तो विषय क्या है, भक्ति कैसे करें। तो कैसे कर सकते हैं भक्ति। हमें सारे भक्त दिखते संसार में, दिखते हैं कि नहीं। माता ही भक्त, पिता ही भक्त, चाचा ही भक्त, चाची भक्त, दादा ही भक्त, दादी भक्त, नाना नानी सब भक्त। या फिर जो इनसे हटके हैं, या फिर जो इनसे जय हो और ये तो भाग्य हमारे हैं जो आप पधारे। हम लोग तुम्हारे नाम पर परिचय छपाने वाले थे, गुमशुदा की तलाश। एक गद्दा हो रहा है तो उधर एक गद्दा उधर डाल। अभी शादी हो आने वाली थी, मैंने कहा शादी साधु के रूप में कैसा आ रही है ना। वो आए ना, मुझे कहा काली शादी आ रही है। अच्छा आ भी गई। नमस्ते महाप्रभु। नमस्ते साथी। आपने इतना कष्ट करा, बताओ हमारे। और सब जीवन में कुछ मंगल है। जीवन में तो है सब ऐसे हो। इस उधर सानी उधर खिंचवा दे, एक मिनट को ना उधर खिंचवा ना, उठोगे तभी तो बचा। हाँ दीवार से बचा दे। अब ठीक, तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम इस पर बैठ जाओ, तुम 3 इस पर आ जाओ। जय हो सत्य महाराज की जय। इनको उठाने की गारंटी लेनी है, उत्तर दे देना, उठेंगे नहीं। इन्होंने खुद बताया कि बोलिए मैं फिर आप सुबह का रख रहे हो, फिर कभी छुट्टी आँख नहीं खुली तो फिर समस्या हो जाएगी। अब ये बताओ तुम चारों में से कौन ऐसा योद्धा है जिनकी आँख खोल दे। नंबर ले लो पिताजी का, इनके पिताजी का, इनका नहीं। गाड़ी पापा परसों में पापा 36 में है। बात है ना, रनिंग पर जा रहे हो तो कैफीन इंजेक्ट कर रहे हो। कैफीन में दिन में नींद आती नहीं, फिर रात को आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने हम निकोटीन कैफीन हम तो ड्रग से लगाते हैं, अफीम चरस गांजा सब पीते हैं, तुम कैफीन लगा। ये भांग पी भी खाते हैं सुबह तुम, है ना। मैं तो वो लगाता हूँ, इंजेक्शन होता है ना वो। अभी 2000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है, उसमें कहाँ पर पकड़ी गई है, दिल्ली में 2000 करोड़ की है। हाँ वो मेरे ज्ञान की तो थी।
और लॉरेंस बिश्नोई को मैंने फ़ोन किया था, तो ठीक है, बहुत अच्छा। सुस्वागतम आप सभी का। और इतना अच्छा है कि तुम 6 बजे यहाँ आ जाते हो, अभी 2 मिनट बाकी है 6 बजे नहीं। इससे अच्छी बात क्या होगी बताओ? क्या टाइम हो रहा है? 6:15 पहले आए। ये नहीं, ये तो हमारे घड़ी गलत है ना, सिर्फ 6:15 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब आता है कि भक्ति पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट भक्ति कैसे करें। तो जैसे मेरे नोट्स तैयार है, तो ऐसे भी आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, है ना। तो वैसे आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड और नोट प्रिपेयर किया है, दिखाना एक बारी। मैं नोट्स नहीं लाई, यहाँ लिख रही हूँ। नहीं, वैसे तैयारी किए, लिखे हैं हाँ, सच में? बस फर्स्ट क्लास के लिखे कल। हाँ, कोई बात, शुभारंभ कर दिया, ठीक है। तुमने? मैंने फर्स्ट क्लास के लिए दिखाना। बिल्कुल। अरे वो मुझे लगा कि कंप्यूटर सेम डायलॉग कॉपी एंड पेस्ट करोगी। मैं इसलिए ही आई थी यहाँ वो डायलॉग स्कूल में चलता था। वाह, सब कुछ गलत है, इस पे ध्यान मत देना गुरुजी, नहीं क्योंकि मैंने नहीं लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मतलब देखो लिखा है मैंने, ये but- देख है ना, सिंसियरिटी कितनी अच्छा लग रहा है, सब बच्चे दिख रहा है। क्या है? नेम, तान्या, सब्जेक्ट शाश्वत, ज्ञान, यज्ञ, नोटबुक। और ये कर्सिव स्टाइल में लिखा है, अच्छा लगा। ये झलकाता है कि तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति बहुत है। अनबिलीवेबल, आई लाइक इट। कौन सी कर्सिव एक बार किसका फिल्टर अच्छा हो, मेरे फोटो खींचना बच्चों, किसका फिल्टर अच्छा हो वो लगा के, अच्छा वाला, you know? अगर ताने छोटे से होते तो इसको यहाँ पे आके बुढ़िया पकड़े ऐसे कर देते, कैमरा साइड इधर इधर ही ऐसे। फिर तान्या को यकीन नहीं करता ना उसने। हाँ, ये बात है। खींचो फटाफट तुम तो फोन, नहीं, अब छोटी होती है ना 5 साल की, तो ज्यादा अच्छा है। देखो। हाँ, खींचो, दिख रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ, एक कॉपी दिख रही है, सब दिख रहा है। मुझे भी दे देना, मेरे पास रखो। गुरुदेव दोबारा की हुई मेरी। गुरुदेव तो दोबारा की चलो। गुरुदेव नहीं, मैंने गुरुदेव बोला है। गुरुदेव आपको गुरुदेव की आवाज क्यों लाता है? गुरुदेव जारी नहीं, बहुत अच्छा है। देखो, है ना? कितना प्यारा लग रहा है ये। दीदी कह रही है इससे अच्छा सा अगले ही होंगी। नहीं, अरे वाह, मैंने तुम बनानी है स्पाइरल। देखो तो प्यारा फोटो। ने वास्तव में बहुत बहुत प्यारा, प्यारा। दांत भी अच्छे लग रहे हैं, हाँ। है ना? देखो वाइट ही आया है, वाइट होना। सुनो, देखो देखो बच्चों, ये नोट्स है ना, ये हमारे यहाँ पर दूसरी का शादी आ गई, लग रहा है ऐसे। कार्य तुम्हारा सिमरन साधनी। सिमरन साधे, देखो ये हेडिंग वेडिंग डाल करके। तो जिनके फर्स्ट क्लास के नोट्स छूटे हुए हैं ना, बहुत अच्छा है। एक वक्त ताली बजाओ बच्चे के लिए। तो जिनके फर्स्ट क्लास के छूटे हुए हैं, वीडियो सुन के बनाया ना, वीडियो सुन के बहुत अच्छा, वीडियो सुन के बनाना है। वेरी गुड, इनकी कॉपी कर लूंगी अभी। ये तो अच्छा लग रहा है। क्या नहीं, इनकी कॉपी रख लूंगी अभी। नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत ऐसे संभाल के रखना है। अच्छा, तो आज का कंटेंट क्या है? भक्ति कैसे करें। कल की जो हमने, अच्छा कोई भी क्लास जो नोट्स बनाओ ना, तो कोई भी क्लास का सेशन मिस मत कर देना, इसलिए मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आज का ज्ञान है, तो उसमें फिर 1 2 3 ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तुम इधर आ जाओ, तुम तो ऑलरेडी पक्की पढ़ी हो, इनको इधर जाना। मेरे 180 डिग्री पर, मैंने अंडरस्टैंड, गर्दन ऐसे घुमानी पड़ती है। अब ठीक है, एंगल ऐसे रहता है। तो परीक्षा तो मैंने दी है। 7 साल हुई परीक्षा तो देता, तुम क्या, तुम तो परीक्षा लेने लायक बन चुके हो, है ना। भक्ति कैसे करें, कैसे करें? दो बोलिए। गुरुजी फोन का एंगल ठीक नहीं है। मेरे एंगल ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ? अच्छा दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा, तिरछे दिख रहा, तिरछे तो ठीक कर, आज ठीक कर दो कोई। नहीं होगा। ये सही ना है, ये प्लास्टिक का है। ऐसे नहीं रखा जाता। तो लोहे का लगाना पड़ेगा। रख दो ना, लाइब्रेरी में लोहे का है, लाइब्रेरी में बहुत सारे रखे रहते हैं। गलत रख रहे हो ये। आएगा क्या? कैसा चालू रखा जाएगा? दिखाना होगा। चालू है ये। बैटरी का काम हो गया ना, 50 साल का फोन। ऐसे रखा जाता है। वाह वाह वाह, काय सारी इसमें गुरुजी नहीं आ रहे। बेटा पर ऐसे रखा वो जाता तब है। रखते हैं ना जब
सांस वगैरह ले रखना कैसे रखा था? ये लो वीडियो चल रही है, जैसे रखा था वैसे रिकॉर्ड हो तो बड़ा कोई और वो ले लो, ऐसा सीधा रखा जाएगा। मेरी वाणी मेन है, चेहरा तो मेरा है ही मेन, बट वाणी मेन है। अब तो बेकार हुआ गले से। आईना मेरी ध्वनि तरंगे है ना, ध्वनि तरंगे ठीक है ना। आजकल बेटे ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा आईब्रोज टाइप। शास्त्र में लिखा है, बस मैंने इधर का थोड़ा स्टाइल कर छाता होगा नीचे, नोज पर बना लेते हैं। पहले पता है ऐसा करके ऐसा तो धनुष बाण लगा दे यहाँ पे, सीधा सामने जो बैठा हो सामने 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 सामने। मैं तो यहाँ होती थी तब भी सामने ही होती थी। तो भक्ति कैसे करें? करें। तो भक्ति कैसे करें, हम आत्मा है पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जैसे हमने पिछली कक्षा में सीखा सुख कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने रखे थे, चाय का रखा था और पत्नी का रखा था। यू हैव रिमेंबर्ड और नोट? बहुत हिम्मत ठीक है, तो कोई बहुत हिम्मत किया। जय हो जय हो। से ये गोला से कौन से गोला से आए हो? पृथ्वी से आए हैं। अच्छा पृथ्वी से। तो जो फ्रेशर्स हैं वो तो वहीं बैठे हैं, तुम सुन चुकी ऑलरेडी, तुम इधर आ जाना। तो यहाँ पर एक बात समझना कि पहले मैं शाश्वत सुख में एक एग्जांपल पेश करना चाहूँगा। जो भी हम सुख लेना चाहते हैं उस सुख के प्रति उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या होता है, कौन सा बिहाइंड रीजन कौन सा होता है, उसे समझना। नमस्कार। तो उस बिहाइंड रीजन को समझना है कि जो शाश्वत सुख होता है यानी परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस जो होती है उसे हमें समझना है। 5 दिन से भूखा व्यक्ति, यहाँ पर एक एग्जांपल हम पेश करते हैं, कौन सा? 5 दिन से भूखा व्यक्ति। तो 5 दिन से भूखा व्यक्ति जो होता है उसका एग्जांपल समझना। हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि टेम्परेरी सुख के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति 5 दिन से भूखा है, कितने? आप एकादशी का व्रत रखते हो या निर्जला कोई से व्रत रखते हो, तो सुबह से शाम तक जब हम भूखे रहते हैं उसमें क्या फील होता है कि पूरा शरीर टूट चुका है। 5 दिन से जो भूखा होगा तो छठे दिन उठ पाएगा क्या वो? सामान्य व्यक्ति को, योगी सिद्ध महात्मा नहीं है, उठ पाएगा क्या वो? नहीं, तो वो नहीं उठ पाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को 5 दिन बाद कोई पकी हुई रोटी मिली, अच्छी भोजन, शुद्ध भोजन अच्छा मिला, स्वादिष्ट, तो 5 दिन के बाद में पहली थाली की पहली रोटी का जो पहला निवाला होगा उसे वो खाएगा, वो कैसा लगेगा? जो नहीं सुन चुके हैं वो बताएं, यानी कि 1 2 3 और 4, बाकी आप तीनों साइलेंट रहेंगे। सेम एज वेल जैसे चाय वाला एग्जाम्पल था, उसको लगेगा ये प्रोसेस कभी रुके ना, बस मैं खाता रहूँ। हाँ, लेकिन स्वाद वाले स्वाद को कम पता चलेगा। लेकिन क्या वो सोचे अमृत से भी ज़्यादा है ना, और वो उसका शायद स्वाद भी ना ले पाए, उसे निगलने की प्रयास करे, भूख इतनी होगी है ना, भूख की डेंसिटी है वो इंटेंसिटी इतनी हाई होगी, स्वाद कम लेगा, निकलेगा ज़्यादा। ये होगा ना, रोज़ फॉलो करेगा कि हाथ वार धोएगा क्या उस समय, वो कुल्ला कुछ करेगा, कुछ नहीं, पड़े पड़े ही खाना पड़ेगा, ये तो होगा ना। तो इसलिए दूसरा निवाला खाएगा तो पहले निवाले से प्रेम कम हो जाएगा, तीसरा निवाला खाएगा तो उससे कम। तो जैसे वो 3-4 रोटी खा चुका होता है, अब जो 5 रोटी खाएगा, मान 4 रोटी की भूख होती है नॉर्मल, तो 5 रोटी खाएगा तो क्या वो भूख, उसका वो प्रेम उस रोटी में रहेगा वैसा? नहीं। तो क्या हुआ? 5 दिन से जो भूखा व्यक्ति था उसे पहली थाली की पहली रोटी की पहले निवाले में जो स्वाद आया वो अमृत से भी ज़्यादा। हाँ, है ना, ये सत्य है। लेकिन अब क्या हुआ कि 5 रोटी में वो स्वाद ही खत्म हो गया उसका। दिस इज द टेम्परेरी हैप्पीनेस, है ना, दिस इज द टेम्परेरी हैप्पीनेस, बट वी आर फाइंडिंग व्हाट हैप्पीनेस permanent, but we don't know how to achieve the permanent happiness. That's why we are suffering, है ना। ये तो हम क्यों दुखी होते हैं, हम चाहते तो है कि हम फिर क्या बोलते हैं, अरे मैंने तुम्हारे क्या अर्शन शादी के लिए बहुत कुछ किया, जैसे घर परिवार में होता है, चाचा मामा बताओ, बहन भाई में होता है, माता पिता पति पत्नी सभी होता है, बोले हमने भाई तुमने इनके लिए बहुत कुछ किया, अपने पूरा कलेजा निकाल के बाहर रख दिया, XYZ जो भी डायलॉग्स बोले जाते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, वहाँ से उस आश्रम में से क्या निकल के आती बाद में? निराशा। नहीं, तुम नहीं निकलोगे, तुम
तो फिर सारी है ना 1 2 3 4 बोल हाँ। उस आशा में से क्या निकल के आती है तो बता दिए, निराशा आती है। तो वही चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि जो सुख को हम खोज रहे हैं ना तो हमारे दादा दादी के पास में है, क्योंकि आप उनके पास्ट लाइफ को देखोगे आज भी वो चिंता में है। यदि कोई सौभाग्यशाली है दादा दादी है जिसके, वो नाना नानी को अब कंसिडर करना आज से। वो बुढ़ापे की अवस्था में फिर भी कहीं ना कहीं चिंतित है। आपके दादाजी हैं, हैप्पीनेस लाइफ जी रहे हैं या टेंशनफुल? टेंशन। बट वाई टेंशन, है ना? होता है वो, हटा दो बोर्ड हटा दो आप। तो पोता है पोती है ना, सब है ना, देवता देवती भी होंगे, सब कुछ है। तो फिर काहे की टेंशन पर टेंशन तो है, दैट इज द प्रॉब्लम। पढ़नाना बताओ, यानी देवती की भी हुआ, लेकिन टेंशन अभी भी है। और हम भी उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। कौन से ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं? उसी ट्रैक को हम फॉलो कर रहे हैं जिस ट्रैक पर हमारे दादा दादी चले थे, जिस ट्रैक पर हमारे नाना नहीं चले थे। चलो उसको छोड़ो, मान लिया हमने दादा दादी नाना नानी नहीं देखे, वी आर नॉट लकी पर्सन। हमने अपने माता पिता देखे। आप अपने माता पिता को कंसिडर करो एक बार। आप उनको देखो कि अभी प्रेजेंटली उनकी लाइफ कैसी है, टेंशन फुल है या टेंशन लेस है? व्हाट वुड लाइक टू से? टेंशन फुल है। एंड देन यू काजल साधवी, टेंशन फुल यू? जी सत्यम साधु, टेंशन फुल और नॉट टेंशन फुल? बट व्हाट इज द रीजन? दैट मीन्स दे डोंट नो हाउ कैन गेट परमानेंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो हमारे आती है लाइफ में, ऐसा ही नहीं आती है। हर महीने बाद, हर 2 महीने बाद, हर सप्ताह, दिन में 2-3 बार आ जाती है। कैसा आती है? अतिथि बन के, हाँ यू आर राइट, अतिथि बन के, है ना, जिससे तुमको खुजा लग रही है। दैट इज हैप्पीनेस ऑल्सो। क्या है वो? हैप्पीनेस ऑल्सो। खुजा के बाद कैसा लगता है? आनंद आता है नहीं आता है? तुम्हें खुजा लग रही है कहीं पर और उस खुजा में तुम्हारे हाथ पकड़ ले, तब देखो क्या हाल होगा। क्या होगा बताओ? छुड़वा लेंगे। पशुओं को जब खुजे लगती है तो एक कहावत है कि जितना मजा खाज में है, सुनिए कहावत, जितना मजा खाज में है उतना मजा राज में नहीं है। यानी कि एक और खुजली का सुख और एक राजा बनने का सुख। तो राजा बनने का सुख भी फीका है खुजली खुजाने के सुख में। चलिए पशु पक्षी पता क्या करते हैं, उनके हाथ पैर तो होते नहीं है, घूमने पे लगते ऐसा ऐसा करेंगे, देखे ना, बिजार है, घोड़े हैं, हाँ वो ऐसे करते हैं ना, तो इस प्रकार से करते हैं। और तो इस पे ऐड भी बना रखा है, बंदर खुजाता रहता है कि ये मजबूर हैं किंतु आप नहीं, इस गार्ड लगाइए, देखा है वो, है ना। तो चलिए हम जो लोग हम ट्राई कर रहे हैं, बट वी आर फाइंडिंग परमानेंट हैप्पीनेस बट वी डोंट नो। सबसे बड़ी समस्या है कि हम खोज तो सही कर रहे हैं बट हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। जैसे अच्छा, आपने जो मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया था वो स्टार्ट उससे पहले कुछ और पढ़ाई की थी या डायरेक्ट इसमें लिया था? नहीं पढ़ाई थी। उससे पहले किसी और चीज़ की पढ़ाई की थी? किसी किसी 12th किया है गुरुदेव। अच्छा, नहीं 12th के बाद में डायरेक्टली इसमें या कुछ और चीज़ में? नहीं, डायरेक्टली। फिर तो ठीक है, एग्जाम दिया था लेकिन पहले। ठीक है ना। वैसे अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि एग्जाम्पल, पहले हम क्या सीखेंगे, गिटार बजाना सीखेंगे, फिर उसमें मन नहीं लगा, पापा जी हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, आप क्या सीखेंगे, तबला, फिर उसमें मन नहीं लग रहा, हम ITI करेंगे, उसमें मन नहीं लगा, हम पॉलिटेक्निक करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मजबूरी में हम कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ता है एंड में अर्निंग करने के लिए। हाँ, अब आता है कि भक्ति कैसे करें। तो भक्ति का जो मूल सिद्धांत है, जिसे ना हमारे माता पिता जान पाए, चालू है ना, जिसे ना हमारे दादा दादी जान पाए। आपको लगेगा कि मेरे माता पिता या संबंधी तो बहुत धर्मात्मा, मत छोड़ो, वो बहुत धर्मात्मा है। क्या है वो? धर्मात्मा है। धर्मात्मा के शाश्वत में आपको 6 एलिमेंट बताए जाएंगे जिनसे आप पता चला सकते हो कि धर्मात्मा है ये क्या है। 6 पॉइंट्स है वो, है ना। जिन 6 पॉइंट्स को आज नकार दिया गया है, बाकी पूरे सभी तथाकथित धर्मों में, धर्म तो सनातन ही है ना, बाकी तो सब इसकी शाखाएं हैं। 7 बजे विराम लगा दें, 7 बजे तो बता देना। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करूँगा 655 पर, यहाँ पर 655 पर 655 665 बोल रहे
अच्छा 55 पर है ना, तो यहाँ पर आ जाए, यानी 6:55 में यहाँ पर आ जाए, ताकि हम लोग 5:55 अच्छा हाँ 5 30 तो हो रहे ठीक है हाँ। गुरुजी, हम 56 पर आ नहीं, जाएंगे। संस्कार है ना आपके, आगे का बंद करेंगे। सो रहे हो मैं बता जाऊँगा हम 3 बजे से। 3 बजे से, तो 3 बजे आ जाएगा, उधम उधम उतारते हैं ना 3 बजे उठ जाते हैं यहाँ पे, 4 बजे घंटी घड़ियाल शंख नगाड़े सब बजते हैं, आनंद आता है ना। समटाइम्स आज हम डिले कर दिए थे, रात में 1:30 बजे सोए थे, इसलिए तो आता है भक्ति कैसे करें। भक्ति तो हम देखते हैं कि सभी लोग भक्ति करने लिए, अच्छा हमने देखा कि भक्ति दुखी है, अब क्या करें। ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा, भक्ति करने से हम सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। भक्ति करने से सुख नहीं मिलेगा, नहीं, बट भक्ति करने से रास्ता मिल सकता है ना। और हम देखते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी मुझे रास्ता भी नहीं मिला है, बट जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो वैलिड भक्ति है या मनमुखी भक्ति है ना, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वेशभूषा। आज से कई साल पहले जब विदेशी लोग आए या फिर हमारे सनातन धर्म में विस्फोट हुआ ना, तो लोग अपने गुटों में बट गए तो उन्होंने क्या किया, इस वेशभूषा को अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया। जैसे कहीं पर ऊपर कुछ पहनते हैं, नीचे कुछ पहनते हैं। लेकिन आप वैदिक कालीन देखोगे या द्वापर काल देखोगे या त्रेता काल देखोगे, वहाँ पर पुरुषों पर सिला हुआ वस्त्र नहीं हुआ करता था, जो साधु संत की श्रेणी में आते हैं। राजा को छोड़ दो, राजा की कहानी अलग होती है ना, उनको छोड़ दो। बाकी जो साधु संत की श्रेणी में आते हैं है ना, वो भक्त की श्रेणी में आते हैं, वो सिला हुआ वस्त्र शरीर पर धारण नहीं करते थे। यहाँ तक कि क्षत्रिय जो होते थे, राजा भी अधिकांश, वो नहीं पहनते थे। भगवान राम को देखा क्या, ऊपर कोई कुर्ता वुर्ता लटकाया हुआ? हाँ देखा था, मैं शेरवानी पहन कर आए थे भगवान राम मान्यवर की पहन कर आए थे ना, मान्यवर नहीं है ये सुना मान्यवर, इधर दुकान है मान्यवर की, तो भगवान राम मान्यवर से शेरवानी लेकर गए थे। मान्यवर गुरुजी वो भी है, पैलेस वगैरह जो होते हैं। हाँ एक उसका भी तो भगवान राम ने कोई ऊपर कुछ पहना था सिला वस्त्र? कभी देखा है? कुछ नहीं देखा है। तो सबसे पहले आज क्या खंडित किए, जिन्हें तुम धर्मात्मा मानते हो उनकी एक चीज कंसिडर करना, वेश भूषा। भूषा माने आभूषण, ज्वेलरी जो पहनते हैं, जैसे हमारे माला ही आभूषण मानी जाती है, ठीक है। वेश माने पहनावा कैसा है उनका, पहली चीज। आप कह सकते हैं कि वेशभूषा तो रावण की भी थी, आई एम राइट, यू आर राइट, आई बिलीव इट, कि रावण की भी होती है, भैरूपियों की भी होती है, वो पॉइंट आएगा। तो वेशभूषा फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको तुम आराम से देख जस्टिफाई कर सकते हो, जो बिना कुछ पूछे आप देख सकते हो कि ये धर्म पे चल रहा है या अधर्म पे चल रहा है। पहला सीढ़ी यही होती है, वेशभूषा। दूसरी बात क्या है, वेशभूषा भाषा। अब तो तुमसे बातचीत करते हो तो वो मुख खोलेंगे, और मुख खोलते मालूम पड़ जाएगा आपको। तो संस्कृत तो नहीं बोल पाते हैं, तो बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो संस्कृत आधारित भाषा होनी चाहिए पहले हमारी भाषा ऐसी नहीं थी, लेकिन हमको जब विज्ञान मिला तो हमने संस्कृत शब्दों को जोड़ना चालू किया, ताकि हमारे जो उर्दू और अरबी फारसी या फिर अंग्रेजी शब्द है उनका बोलबाला कम हो। हाँ 2024 से हमने इंग्लिश को एड ऑन किया हुआ है। इसे करना तुम सबसे अधिक 2 जने जानते हैं, एक तो तान्या साधु जान सकते, सत्यम साधु जान सकते हो, तुम भी जान सकते हो। फिर साथ साथ हमने हिंदी पूर्णतः हिंदी भाषा में प्रयोग किया, इसी ज्ञान को फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, राइट है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम जो अभिव्यक्ति आ रहे हैं लाइक यू एंड यू ऑल्सो, तुम पहली बार चुके होते है ना, बट फिर भी यू आर लकी पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो इंग्लिश भाषा के हमने कुछ पॉइंट्स ऐड करने चालू कर दिए। ये आने वाले टाइम में ये ज्ञान टोटली इंग्लिश में होगा। वी आर चेंजिंग द क्लास ओनली, कंटेंट वही है, पैकिंग नहीं है। दैट इज माल पुराना है और पैकिंग नहीं है, माल पुराना है कोई चेंजिंग नहीं है कंटेंट में, जो 7 साल पहले तक कंटेंट है। एग्जाम बस लिटिल बिट चेंज होते हैं कम्युनिटी को देखते हुए, है ना। मान लो मैथमेटिक्स के लोग बैठे हो तो वहाँ पर एग्जाम बस कैसे देंगे, बायोलॉजी के उसके मैथ्स के देंगे ना, तो उनको अधिक कम्फर्ट होगा समझने में, यही होता है। तो यहाँ पर क्या समझना है कि हम जो देखते हैं समाज में, तो वेशभूषा हो गया, दूसरा क्या है भाषा। आप जब उनका मुख खुले, भले ही वो कोई सी भाषा क्यों ना बोलते हो, उसमें संस्कृत के कुछ शब्द होने चाहिए। मान लीजिए जर्मनी का रहने वाला है, एटलीस्ट नमस्ते तो बोलेगा, नमस्ते। 1% तो पूरा लेक्चर में उसने नमस्ते बोला,
दैट मीन्स दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं ना, दैट्स गुड। हम पूरी आशा तो नहीं कर सकते वो संस्कृत में बोलेंगे, है ना, संस्कृत आधारित जर्मनी बोले वो चल जाएगा। वेशभूषा, भाषा एंड देन भोजन। अब आते हैं थोड़े सीक्रेट पॉइंट की, भोजन तो दिखाएगा नहीं खाते हुए आपको, है ना, उसके लिए आपको सानिध्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सानिध्य माने नहीं नहीं, अपने एक बार सुनो, 1 2 3 नहीं, है ना, बार बार नहीं। हाँ जी, सानिध्य माने नहीं पता? सानिध्य सानिध्य माने अलोंग विद लिव, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं भाई? सभी तो है ना फेस टू फेस। हाँ, फेस टू फेस सिंपल बात, फेस टू फेस। आप जब उन्हें फेस टू फेस देखोगे वो क्या खा रहे हैं, आप समझ जाओगे। अच्छा, वेशभूषा, भाषा एंड देन भोजन। उनका भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तब तो आप समझ, भक्त का मतलब है हायर लेवल, है ना, भक्त का लेवल क्या है? हायर लेवल पर है, वो नॉर्मल नहीं है। यानी उसके भोजन में लहसुन प्याज भी वर्जित है। सामान्य भक्त वो एक अलग है, लेकिन जिसको तुम फॉलो कर रहे हो उसमें लहसुन प्याज भी वर्जित है। वो ओरिजिनल आगे बताया जाएंगे क्यों वर्जित हो, कंटेंट्स आएंगे सब। तो वेशभूषा, भाषा, भोजन। तो वेश भूषा, भाषा, भोजन। अब क्या बचा है? भाव। भाव का मतलब होता है इंटेंशन। आप किस भाव से कर रहे हैं? मैं इस भाव से कर रहा हूँ कि मुझे भाई सत्यम साधु को और इन सबको ठगना है। क्या करना है? ठगना है। तो भाव क्लियर हो गया ना? तो भाव को तो तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन भगवान सब जानते हैं। रावण आए, वेशभूषा कैसी थी? साधु की थी ना, ओम भिक्षाम देही देवी भिक्षाम दो, आटा दो, ये दो। वो बेचारी देती, बोले इस रेखा से बाहर दो, मैं अंदर नहीं आऊँगा। साधु वेश में आए थे, वो छटाधारी तो जुड़ा हुआ बंधा हुआ, मालाएं वगैरह सब चीज़, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े सन्यासी महाराज आए। तो भगवान ने त्रेता युग में ये लीला करके बता दी थी कि त्रेता युग में भी बहरूपी आएंगे, तो कलयुग में क्यों नहीं आएंगे बहरूपी? और हम सीधा मुंह उठा के बिलीव कर लेते हैं। क्या भगवान ने कुछ कमी करी अपने एग्जाम्पल्स देने में? नहीं। और एग्जाम्पल्स देने में अपने अर्धांगिनी को, अर्थात अपने को ही सम्मिलित कर डाला। अर्धांगिनी माने अपना ही रूप, है ना। माता सीताराम में अंतर नहीं होता ना, जैसे राधे श्याम में, अजय लक्ष्मी पार्वती, इनमें शिव में, नारायण में अंतर नहीं होता है। तो भगवान ने लीला क्यों करी है कि देखो मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूँ, मैं मनुष्य, कि ये त्रेता युग में ऐसे भैरूपी आएंगे, तो द्वापर में ये घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। आर यू कंफर्ट? तो बढ़ेंगे, और कलयुग में घटेंगे, है ना। कलयुग में बढ़ेंगे। अच्छा, कलयुग में बढ़ेंगे तो ठीक है। तो कलयुग में बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर हमें अलर्ट मोड में रहना है। इसलिए हम बोलते हैं नेवर ट्राई टू बिलीव मी। 1 2 3 4 मी। एक बार जब इन्होंने ज्वाइनिंग की थी एनिमेशन में, तो मैंने बोला कि मैं नेवर ट्राई टू बिलीव, मैं ऐसा कुछ बोला था। मुझे ऐसा मत बोलेंगे, सारी हवा उड़ गई। तुम भी थे उधर? मुझे ऐसा मत बोलो। अब मैंने कहा मन अभी एनिमेशन में आई नहीं, क्या पता हम ज्ञानक सुना कि नहीं, मैंने चुप लगा गया। कभी बच्चा कहाँ पे जाए। अच्छा जी। तो मैं क्यों बोलता हूँ तुम मुझे बिलीव मत करो? अच्छा, मैं कौन होता हूँ तुम कि मैं मुझ पर बिलीव करके तुम्हें क्या लाभ मिलेगा क्या? मुझ पर बिलीव नहीं करना है, मेरे द्वारा बताए गए स्पिरिचुअल लेक्चर पर उसको क्लोज वेरीफाई करो, एंड देन आप शास्त्र में जा करके पढ़ो कि आपके श्री भगवान ने ये कहा है कि नहीं कहा है, उस पर बिलीव करो। मैं तो एक टीचर हूँ ना, अध्यापक हूँ। जैसे एक एजेंट होता है, LIC वाला एजेंट होता है ना, तो आप एजेंट पर, हाँ अधिकांश तो हम एजेंट पर बिलीव करते हैं। एजेंट पर बिलीव करके हम राशि देते हैं, है ना, ये हमारी जान पहचान वाला है। बट दैट्स गुड। बट हायर लेवल क्या होता है माइंड का, कि हम उसको क्रॉस वेरीफाई करें, आंख बंद करके विश्वास ना करें। महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है, विश्वास करो अति विश्वास वो भी क्यों ना हो, स्पष्ट विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, उसी मैंने जीवन नहीं चल सकती, ये भी लिखा हुआ। मृत्यु से बढ़कर हो जाएगा अगर विश्वास ही नहीं करेंगे तो। बट अति विश्वास ना किया जाए, है ना। सेम यहाँ पर भी है, आप विश्वास तो करो लेकिन अति विश्वास मत करो। क्लियर हुआ? तो वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव को समझने के लिए आपको लंबे समय तक साथ में रहना पड़ता है। तो उसकी अवधि महादेव ने कितनी बताई? 1 साल। कितनी है? 1 साल में मालूम पड़ जाता है अच्छा क्या है क्या नहीं है, मतलब नॉर्मल रूप से। वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वास्तु, यानी उनके घर, मकान, बिल्डिंग, दुकान जो भी बने हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग है या अपने अकॉर्डिंग ऐसे बना रहे हैं।
जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो वहाँ के घर मकान थोड़े अलग टाइप के होते हैं, इस्लाम में जाओगे तो वहाँ के अलग होते हैं, है ना, सबके अलग होते हैं। सनातन के लोग अलग तरीके से बनाते हैं, सबका अलग है, वो चीज़ है। क्लियर हो गया? 6 एलिमेंट, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव एंड वास्तु। 6 पॉइंट्स आप पहचान सकते हो कि एक अनुमान लग सकता है क्या स्थिति क्या नहीं स्थिति है। काफ़ी कुछ मिल जाता है इनसे। सानिध्य करोगे तो चिट्ठा खुल के सामने आता है ना। सानिध्य करने से यानी फेस टू फेस तुम किसी साधु संत महात्मा के पास रहना चालू करो, साल भर तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 महीने में सारा चिट्ठा स्पष्ट हो जाता है। नहीं हो जाएगा? क्या विचारधाराएं हैं, क्या नेचर है, क्या खान पान, नहीं हो जाएगा, सब कुछ चिट्ठा खुल जाता है। बट इसलिए मना भी कर देते हैं। आप किसी के पास पूछोगे हम आपके पास रहना चाहते हैं, अपने खर्चे से रहना चाहते हैं और हम सेवा करेंगे, सारे झाड़ू चौका 8 मिनट जो भी करना हम करेंगे जी महाराज, और हम आपको भी खिलाएंगे, ये बोल दो आप। अधिकांश क्या करेंगे? हाँ या ना? ना कर अब रीजन क्या है भगवान जाने। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आता है तो भक्ति कैसे करें। भक्ति करने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हु आर यू? मैं कौन हूँ? चलो, हु आर यू? सो आत्मा ही आत्मा। एक आत्मा ही हूँ। तो फिर ये क्या शरीर काटते रहे तुम? मैंने तो आत्मा बोला, ठहरे कहा था कि ये में बताया तो इंसान ही हो और क्या। इंसान। बिस्मिल्लाह। इंसान तो भाई ये तो एक शरीर को एक कम्युनिटी नाम दे देना, इंसान है, मनुष्य है ना। इंसान शब्द भी तो फारसी है ना, इंसान उर्दू। अच्छा हाँ बताओ, मान इंसान है, ठीक है, अच्छा सोल है या इंसान है, कैसा है? तो ये इंसान क्या होता है भाई? इसका नाम इंसान है, इसका नाम तो चमड़ी है। चमड़ी। तो भाई इंसान किसका नाम है? इंसान पूरे शरीर का, इंसान पूरे शरीर का नाम है। पूरे शरीर। तो आप कौन से इंसान थे? मैं जो बचपन में चुन्नू मुन्ना था, असत्यम था, वो वाले इंसान थे या अब वाले इंसान हो? वयस्क वाले हैं? अभी तो वयस्क वाले ही। तो जब बुढ़ापा आ जाएगा तो वो इंसान बदल जाएगा, और क्या, बूढ़ा हो जाएगा तो उसका नाम भी बदलना पड़ेगा फिर तो। नाम के बदला जाएगा, उसे बूढ़ा कर देंगे और क्या। तो मतलब सत्यम बूढ़ा। हाँ, बड़ा सत्यम और क्या। नहीं भाई फिर ऐसे कैसे? ऐसा तो मतलब अनकम्फर्ट हो जाएगा ना। जैसे शिशु असत्यम है ना, और क्या बाल सत्यम, युवा सत्यम है ना। तो तो अच्छा देखने से ही पता चल जाएगा ना, बोलना जरूरी है क्या। कारण क्या है, जैसे तुम बचपन में थे ना, तो बचपन में जो सत्यम थे मैं उसको सत्यम मान बैठा। अब जो तुम आए तो मैं तो उसे सत्यम को मानता हूँ। इनमें से कोई बोल रहा है मैं 10 साल वाले सत्यम को मानती हूँ, इनमें से कोई बोल रहा है मैं 15 साल वाले सत्यम को मानता हूँ, और इनमें से कोई बोल रहा है कितने आयु है मेरी 22। इसमें कोई बोला मैं 21 वाली सत्यम को मानता हूँ। अब हम कैसे करें भाई, ये कौन से को मान रहे हैं, ये कौन से? हम कहते हैं जो ये वाला सत्यम है, जो दाढ़ी मूछ है ना, ये वाला हम इसे मानते नहीं है। वो तो बोला मैं तो 12 साल वाले सत्यम को मानता हूँ, मैंने वही देखा था जी। अगर तुम सोल को मतलब बॉडी को मानते हो, ये सत्य, ये पूरा शरीर इंसान है, फिर तुम कैसे बोलोगे अरे भाई मैं वही वाला सत्यम हूँ जो दाढ़ी मूछ बिना वाला था? सांस लगेगा? अरे नहीं, अभी तो पार्टी है। नहीं भाई देखो, मान लेते हैं किसी ने 12 साल की अवस्था में किसी ने प्रभु जी को चरणदास साधु को किसी ने 12 साल की अवस्था में देखा और वो अब देख रहा है एकदम से। अब भाई वो कैसे? भाई देखो चरणदास साधु हम नहीं मानते आपको, हम तो जो हमने 12 साल वाले चरणदास साधु होते हैं हम तो उसे मानते हैं, इस वालों नहीं मानते। वो जो गोलू मोलू सा प्यारा सा बच्चा था ना, उसको मानते हैं। ठीक है, कैसे ना मानेंगे जब उन्हें प्रूफ देंगे तो हर साल का। हर साल का? हाँ। नहीं वो क्या प्रूफ है? तुम अब तो डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, ये चल ही रहा है फोन वगैरह। वो उसे भाई लिखित में अपने कागज अपने पास रखो। हमसे आँख प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या हो? तो कह रहे जो मैं देख रहा हूँ। तो देखने से तो पता चल ही जाएगा। नहीं 12 साल में और में तो बहुत अंतर होता है। देखने से पता तो चल ही जाएगा नहीं, कि ये ऐसा- इंसान वही है। अच्छा मैं 2 साल का बच्चा दे रहा हूँ, है ना? गुरुजी 7 बजने वाले हैं आप। नहीं ये हाँ ये ज्ञान है चल आत्मा उसी पर आएंगे, बट पहले अंदर की तो चीज़ें वो साफ करनी पड़ेगी ना। तो माने 2 साल का बच्चा दे रहे हैं और 50 साल का हो जाए, अब उसे कोई कैसे पहचान पाएगा? तो इसका अर्थ क्या है? हम इंसान में नहीं आते हैं। ये शरीर तो एक क्या है, ये शरीर है। फिर तो इंसान जिसे हम बोल रहे हैं या मनुष्य जिसे हम बोल रहे हैं, हम कुछ वो अलग ही चीज़ है ना। वो कैसी रहती है? वो अपरिवर्तनशील है। और वो कौन है? यानी कि हु आर यू?
यू आर नॉट ए शरीर, जस्ट ए सॉल। यानी क्या हो तुम? आत्मा, है ना। अगर तुम अपने आप को बॉडी मानी तो यही विषय आज हमारा। तो भक्ति कैसे करें उसी विषय पर चलेगा। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम क्या है? आत्मा। बट हम कैसे समझें? कहने मात्र से नहीं समझेंगे, ये समझना पड़ेगा। 2-3 एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आज के कंटेंट में हम एग्जाम्पल्स नहीं दे पाएंगे। कल के कंटेंट में क्लियर करेंगे कि हम शरीर है या आत्मा, और इसको वैज्ञानिक स्तर पर, धरातल पर समझेंगे। 15 मिनट है अभी। है, ये तो बोलते रहे तुमको। नहीं, अच्छा 15 मिनट ठीक है, तो ये कथा आ सकती है। मैंने कहा था, तो- निकाल लिया। तो फिर ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे कि हम आत्मा है, शरीर है ना। मान लेते हैं कि मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाँ, हाथ है। हाथ है। क्या मैं हाथ हूँ? ये हाथ मेरा है ना। किसका हाथ? तुम्हारा हाथ है, मेरा हाथ है? मेरा हाथ है। और ये वाला हाथ तुम्हारा है? नहीं, ये भी आपका। अच्छा, ये मेरा हाथ है। तो दोनों हाथ मेरे हैं। ये हाथ मेरे हैं। आई एम द ओनर ऑफ दिस हैंड। मैं इन हाथ का मालिक हूँ। मतलब यही तो, जैसे मैंने कहा ये माला मेरी है, माला का नहीं, एग्जाम्पल भी देंगे। ये मेरा हाथ है लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ। ये हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूँ। जैसे ये कपड़ा, ये धोती मेरी है। धोती किसकी है? ये आपकी। मेरी है ना। अब जब मैं कपड़े की है, वो उसी एक अलग चीज़ है। ऑनर तो मैं ही हूँ ना। माइंड में आ सकता है ना कि उसको खुरापाती बुद्धि होती है, और हम भी तो खुरापाती हैं, है ना। हम बड़े बड़े खुरापाती हैं ना। हमें पता है कि जो यूथ है आपकी क्या है, कपड़े की है, कॉस्मेटिक की है, हम बड़े बड़े खुरापाती हैं। आई एम द ऑनर ऑफ दिस, धोती। है ना। तो मैं इसका स्वामी, यानी कि ये धोती मेरी है, बट मैं धोती हूँ क्या? अब शरणदास साधु बोले, गुरु जी आप तो धोती हो, पर प्रभु जी मैं धोती कैसे हो जाऊंगा? मेरी धोती है। अच्छा, नीचे वाली धोती किसकी है? आपकी। है ना। माला किसकी है? कहाँ गई? किसी माला है? आपकी। है ना। क्या मैं माला हूँ? नहीं। ये धोती मेरी है, मैं धोती नहीं हूँ। ये भी धोती मेरी, इसे बोलते हैं उत्तरी वस्त्र, इसे उत्तरी वस्त्र, इसे अधो वस्त्र। अधो मतलब नीचे वाला वस्त्र, है ना, जो आपने पहनते ना, इसे कौन सा बोलते हैं? अधो वस्त्र। इसे बोलते हैं उत्तरीय वस्त्र। हाँ, ये भी याद रखना है। तो यानी कि ये जैसे आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये पैंट आपकी, जो भी लोअर जो भी पहना हुआ है, ये लोअर आपका है, लेकिन आप लोअर नहीं है। आप लोअर हो क्या? तो ऊपर है। ये टी शर्ट आपकी है किंतु आप टी शर्ट नहीं है। नहीं हो। इन शॉर्ट, ये कपड़े आपके हैं किंतु आप कपड़ा नहीं हो। कपड़ा अलग है और आप अलग है। सिद्धांत स्पष्ट हुआ। अब मैं कहता हूँ ये हाथ मेरे हैं, किंतु मैं हाथ, क्या मैं हाथ हूँ? यदि मैं कहता हूँ कि ये कपड़े मेरे हैं, तो इसका अर्थ है ये कपड़े मेरे हैं, बट मैं कपड़ा नहीं हूँ। आई एम नॉट जस्ट लाइक ए क्लॉथ। सेम है यार, ये हैंड मेरा है। मेरा मेरा कहने वाला एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये पैर मेरे हैं, मैं पैर हूँ क्या? नहीं। अच्छा, ये खोपड़ी मेरी है, ये सभी तरह हिस्सा मेरा है ना। ये आपका है, मेरा ही है। डाउट नहीं, मेरा ही तो है ये, बट मैं खोपड़ा नहीं हूँ। आप बोले ये खोपड़ा, मोहन खोपड़ा आ रहा है, तो वो तो उचित नहीं लगेगा ना। अच्छा लगेगा क्या? मोहन खोपड़ा आ रहा है, मोहन है। गुरुजी के हैंड गुरुजी आ रहे हैं, लेग गुरुजी आ रहे हैं। ऐसा नहीं, या गुरुजी की टांगे आ रही हैं। ये हम कह ही नहीं सकते। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छाती मेरी है, पेट मेरा है, कमर मेरी है, ये पूरा शरीर मेरा है ना। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, क्योंकि मैं यदि शरीर होता तो मैं बोलता ये शरीर मेरा है शब्द तो मैं बिल्कुल प्रयोग नहीं करता। करता क्या? नहीं। आ रहा है बुद्धि में उतर। देखो इस जैसे ये लड़का, अगर हम लड़का है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे लड़का मेरा है। जो भी है, मतलब हम बॉडी है ना, तो हम ये बोलते हैं ये शरीर मेरा है, मुझे लड़के का शरीर मिला हुआ है ना, ये तो बोलेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा शरीर है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये उपयोग होता है। मुझ में दर्द हो रहा है, नहीं बोलते हो। साइंस में देखो तो हैं, हमारे पैरों में, हमारे में दर्द हो रहा है नहीं बोलते हैं, है ना। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? जो फ्रेशर्स हैं कोई, हाँ, कई बार पता क्या होता है, माइंड में
भूचाल आ रहा होता है। जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, बहुत भयंकर भयंकर। जैसे मैं एक बार बटावली में था, तो वहाँ पर अच्छा, अब तो ये यूथ की हम प्रोग्राम करते हैं, है ना, मतलब 15 से 35 समथिंग। तो फिर भी जैसे आप जैसे आते तो हम बहुत नमन करते हैं। गृहस्थी में कि इस आयु में आने के बाद में आप इतना स्ट्रगल करते, दैट इज द अचीवमेंट। और ये दोनों महान आत्माएं ऑलरेडी सुन चुके हैं, दिस इज द टॉपर। कौन है? टॉपर नहीं है, है ना। और ये जो मदर है वो हमारी सेकंड टॉपर। थर्ड वाले का क्या हुआ? चल रहा है, चलता रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है। तो वास्तव में अब ये कहाँ से आए? काशी राम से, सुबह सुबह वहाँ से आए हैं, और फिर दोबारा भी आएंगे क्लास में, है ना। आज छुट्टी शायद गुरुजी क्यों? दीदी के साथ जाना है, फिर उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है। अच्छा, दीदी की आत्मा के साथ या शरीर के साथ? आत्मा के साथ। अच्छा, फिर ठीक है ना। शरीर यहीं रहना चाहिए, आत्मा जानी चाहिए। अब जैसे मैंने आत्मा जाएगी तो शरीर तो जाएगा ही। हाँ, जैसे मैंने बॉडी जाएगी तो कपड़ा जाएगा ही, है ना। नंगे होगा तो भाग नहीं सकते कपड़े। इसी प्रकार से आत्मा जाएगी तो शरीर तो ये एग्जांपल अच्छा था गुरुजी। जाएगा, है ना। तो इसलिए आत्मा के साथ शरीर तो अपने आप जाएगा ही। अच्छा, तो उसी प्रकार से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, लॉजिकली समझ रहे हैं। तो हमारे माइंड में, हाँ, बटावली में एक था, वहाँ पर वृद्ध महात्मा थे, 65+ आई थिंक उस टाइम उनकी एज थी। बोले हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उछला उछला फिरेगा। बहुत साल पहले की बात है, बटावली में। वो जो बोलते थे ना, वही मैं बता रहा हूँ। अब वो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर ऐसी शब्दावली प्रयोग करते हैं। तो मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा प्रभु जी, मैंने उनको तो संकेत नहीं किया, क्योंकि हम आइडेंटिटी गुप्त रखते हैं, नाम पता परिचय जाति संप्रदाय गुप्त रखते हैं, बाकी सब हम बताते हैं। तो जो मेन एसेंस था, निचोड़ था, वो मैंने बताया। प्रभु जी, दास साहब को श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, आप कृपया करके पूछ लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम उछले उछले फिरेंगे, है ना। हम उछले उछले फिरेंगे, आप मत सोचो कि हम उछले फिरेंगे या निचले फिरेंगे, ये आपको कोई लेना देना। आप तो अपनी जिज्ञासा आप, हाँ, यदि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम सनातन से खिलवाड़ करें। और ये इसी मतलब इसको ऐसे नहीं कि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, पूछो आप। और अच्छी बात है कि कोई वक्त है ऐसा कि हम उछल उछले फिरें, अच्छा लगेगा हमें, हम उछलना अच्छा लगता है ना। तो हम प्रश्न कुछ था नहीं, लेकिन इसी प्रकार से यदि मतलब आप 1 2 4 है तो 4 मेंबर्स, तो बाई चांस माइंड में कुछ आ रहा हो, खुरापात है, अच्छे आप तुरंत पूछना। जैसे जैसे आप चले जाओगे तो फिर वहाँ पर जाकर क्या होगा, जैसे आप मेडिकल साइंस में आत्मा है, डेली पेट फाड़ती हूँ मैं, आत्मा दिखती तो है नहीं मेरे को कहीं पर भी, है ना। 1 2 मैंने ब्रेन के भी खोल के देखा है ढक्कन, मुझे कहीं आत्मा दिखाई नहीं दी। कुछ भी हो तो उनको पूछना एटलीस्ट, है ना। अभी ऑलमोस्ट साइंस के कुछ हैं स्टूडेंट्स, है ना। गुरुजी, जैसे कोई तुम्हारा बालक है, तो बालक भी तो 3 बालक है, कोई थोड़ा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कोई बालक है, वो तो आपका ही हुआ ना, वो तो आपका ही बालक हुआ ना, तो उसमें बताओ ना फिर। बालक हाँ, बहुत अच्छा। जो बालक है, सुनो इसको समझेंगे, वो बालक जो मेरा हुआ, इसका अर्थ पता है क्या, आई एम द मीडियम। मैं कौन, एक माध्यम मात्र, कौन एक माध्यम। लेकिन जो पुरुष तत्व जो नारी तत्व में प्रवेश करते हैं, तो उसके माध्यम से जो भ्रूण की संरचना होती है, भ्रूण की संरचना होती है ना, तो वास्तव में क्या, जो आत्माएं हैं वो पुरुष वर्ग में पहले से विद्यमान होती हैं। मतलब बहुत सारी आत्माएं। हाँ, अब तुम समझ रहे हो, है ना। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो मतलब 1 ग्राम में अरबों आत्माएं हो सकती हैं। कितनी? अरबों आत्माएं। अब उन आत्माओं में स्ट्रगल होता है, उनमें से कोई एक भाग्यशाली विजेता जो होता है ना, वही प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है, तब जाकर के जन्म होता है। तो हम कौन एक यंत्र हैं। जैसे आप फ्रिज में क्या करते हो, कुछ चीज़ स्टोर कर देते हो ना, या गैस पर आप कुछ पकाते हो, तो गैस नहीं कर रही है, वो जो पकाने वाला है, पकाने और ये एक बर्तन मात्र है। ये क्या है, ये पुरुष और स्त्री नामक ये बर्तन मात्र है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। भगोने में पानी डाला, दूध डाला, या आटा वाटा मंदा, रोटी बनाई, तो वो भगोना कुछ कर रहा है क्या? तवा कुछ कर रहा है? गैस पर आपका गैस जल रही है, हाँ, तो बस ऐसे हम भी जल रहे हैं, हम भी जल रहे हैं ना, बट हमें जलाने वाला कोई और है। हमें जलाने वाला कंट्रोल किसी के हाथ में है।
कंट्रोल किसी हाथ में ना होता तो लाखों प्रयास करने के बाद भी लोग बांझ क्यों रह जाते हैं, सोचो ना आप, रह जाते हैं, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी IVF प्रोसेस अपनाते हैं, गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं होती है। सब कुछ हो जाता है बट मन की शांति नहीं होती है। तो जो 3 बच्चे हैं उसमें माध्यम मात्र बने हैं, है ना। हमारे धर्मपत्नी ने तो अपने पेट के अंदर कुछ कुछ किया नहीं, हाथ बात ले, रोटी खा ले, पानी पी ले, कुछ करते हैं, है ना। चाहे सांस ले नहीं ले रहा है, सीधा हो जाए उल्टा हो जाए, कुछ करते हैं क्या? उन्हें खुद ही नहीं पता होता क्या हो रहा है। वो तो इन जैसे के पास में जाते हैं, ये देखना, ये अल्ट्रासाउंड कर दो, और पता नहीं क्या क्या होता है, वो उससे मालूम पड़ता है। या जो गर्भवती महिला होती है वो अपने आप ही हाथ हाथ डाल के कुछ करती है नहीं करती, उसे खुद ही नहीं पता पेट में क्या भूचाल आ रहा है। यानी हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला कौन है? सब भगवान भी नहीं करता, भगवान ने अपने एजेंट बना रखे हैं। इट्स कॉल्ड नेचर, हमारी प्रकृति कर रही है। दूसरा साइंटिस्ट आते हैं, बोलते हैं कि साइंटिस्ट ये सब नेचुरली होता है। प्रभु जी आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं, हमसे प्राकृतिक बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति 8 प्रकार की होती है। पृथ्वी जल वायु सामान्य प्रकृति के 3 भेद होते हैं, वो आयु कंटेंट में आता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति है। क्या है प्रकृति? एक होती है परा प्रकृति, जो पृथ्वी जल वायु, इस शरीर में क्या क्या है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, है ना, मन बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? प्रकृति है। पूरा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है। मेरे साथ बोलेगा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 एलिमेंट्स हर एक में पाए जाते हैं। जो भी स्पीसीज है, जो लिविंग थिंग्स है, जो जिंदी है, जो जीवित है, उनमें 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी 8 तत्वों के संयोग। तत्व माने तो 8 तत्वों के संयोग से, अच्छा मन बुद्धि अहंकार तत्व में आता है। 8 तत्वों के संयोग से ये पिंड इकट्ठा होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक परा प्रकृति होती है। प्रकृति माने एक व्यक्ति मरा पड़ा है, क्या चीज है? सब कुछ चीज है ना, बट क्या है? परा प्रकृति नहीं, दैट मींस आत्मा नहीं है, बेकार है, बेकार हो गए। और कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं जो उसे जीवित कर सकता हो, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं जो उसे जीवित कर सकता हो। तो आते हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो यहाँ तो स्पष्ट हुआ एक एग्जाम्पल से कि हम कौन है? आत्मा है। ठीक है, एनी डाउट यहाँ पर? तो उन तीनों संतानों के जन्म में क्या हुआ है? मीडियम मात्रा में, है ना। जैसे आप किसी यंत्र के अंदर कुछ पका रहे होते हो, ओवन के अंदर तुम किसी चीज़ को रख दे रहे हो, टोस्ट वगैरह, तो वो ब्राउन कलर का सिक्के भूरा भूरा हो जाता है, होता है। सच बता ना, वो ओवन कुछ कर रहा होता है, तुम्हारा उस ओवन का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव जिसमें ब्रेड क्या क्या पकते हैं, वो टोस्ट पेटीज वगैरह रखे जाते हैं, तो उस मशीन का रिमोट मशीन के हाथ में, तुम्हारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में। तो ऐसे ये भी एक मशीन है तो हुई ना, है ना। एक बूंद जल से न जाने क्या क्या सृष्टि हुई है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य न जाने क्या क्या बना हुआ है ना। तो सोचो, लेकिन रिमोट किस हाथ में है? ये किस हाथ में है? हमारे हाथ में। अच्छा गुरुजी ताली बजा सोते हुए भगवान की जय। उसका सोच रही थी वो। गुरुजी रिमोट तो अपने हाथ में, आपने तो बोला था। बॉडी का तो परमात्मा के हाथ में। परम पिता परमात्मा में नहीं इतना छोटा मोटा काम करते, उन्होंने प्रकृति देवी को लगा रखा। तुम बनाते रहोगे अपना, है ना। वो पढ़ा ना कि प्रजापति, प्रजापति जब सृष्टि रचना करते हैं तो प्रजापति उन्होंने अपना नेचर बना रखा है। दैट मींस मोदी जी यहाँ पर नहीं आते, खंबा लगाओ, लाइट लगाओ, अरे ईंट हट गई यहाँ पे, कैसे खोदो। उन्होंने अपने टीम रखी हुई है। मोदी जी आते हैं यहाँ पर, बट क्रेडिट किस पे जाता है? मोदी जी के राज में नालियाँ बन गई है। अच्छा, मोदी कब आए थे नाली बनवाने के लिए? आते मोदी जी नाली बनवाने, है ना। ऐसा तो नहीं होता खंबा लगवाना है तुम्हारे गले में, मोदी जी नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वास्तव में हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। एक तो एग्जाम्पल ये होता है। दूसरी बात, यदि हम अपने आप को बॉडी मान लें, तो जब आप रात को सो जाते हो, मच्छर काट रहे होते हैं, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, जस्ट समटाइम्स, मच्छरों का आभास ही नहीं हो पाता है ना। होता है क्या? अब ठंड लग रही होती है, चादर किसी ने उड़ाई किसी ने नहीं उड़ाई, ये भी आभास नहीं हो पाता। पंखा चलाया बंद कर रहा है, ये भी आभास है। इवन माँ आती है, छोटे से बच्चे को उठाती है, कुछ खिलाती है पिलाती है और सो जाता है। मुझे नहीं दिया तो था रात में, मैं मिठाई खिलाई होती तेरे को,
मेरे क्या खिलाई, उसे खा के सो गए, याद नहीं रही। याद नहीं रहती है। देखा, नोटिस किया कि नहीं किया? उसे फिर याद रहता है, उसे कुछ याद नहीं आता है। जब हम तो बड़े बड़े थोड़ा उठ जाएंगे अगर कोई खिलाएगा। हाँ नहीं, चादर का मच्छर कई बार हमें याद नहीं रहता है, किसी ने चादर डाली, किसी ने पंखा बंद करा, कौन अंदर है, कुछ होता है। यहाँ जब जब तुम सो जाते हो तो ये घंटी बज रही है, संगीत बज रहा है, डीजे कौन सा बज रहा है, डीजे वाला बाबू, कोई बाबू याद आता है उसमें? कुछ याद नहीं आता है। याद आता है क्या? अच्छा, सोने के बाद ये कान का यहाँ को ढक्कन बंद हो जाता है क्या जी? नहीं, पता है नहीं, ये वैज्ञानिक को? ढक्कन ही नहीं है कान में। तो फिर सोने के बाद में इसमें आवाज क्यों नहीं जाती है? चलो आंखें तो भाई हमने बंद कर ली, अरे नाक बंद हो जाती क्या? सुगंधि में पुष्टिवर्धनम करे, परफ्यूम डाले, लेकिन आपसे पूछा कैसे सुगंध आई थी, मैंने 3 परफ्यूम छिड़के थे 1 घंटे बाद। बोले कब छिड़के थे? सो रहा था। तो बोले मुझे क्या पता सोते सोते डाला तूने? अरे नाक तो खुली हुई है ना, बट पता कुछ नहीं है। मुझे जो मेन माइंड होता है ना, ये कंट्रोल करता है ना पूरी बॉडी को। तो सोने के बाद क्या होता है? सोने के बाद ये सो जाता है तो फिर पूरी बॉडी कैसे हिलेगी? ताली बजाओ बच्चे के लिए। ये माइंड सोने के बाद सो जाता है ना? इसको इतना पता रहता है कि नींद बड़ी अच्छी आएगी, नींद बड़ी अच्छी है। इसे इतना तो अकल है। ये नींद पीछे बड़ी- वाला जो माइंड होता है, सेरिब्रम जो होता है, हम्म। ये तो जगह हुआ होता है, ये नहीं सोता है। तो इसे इसको पता है, इसमें जो सोते हुए जो भी वो होता है, इस अपने कुछ भी जो मतलब सोते हुए देखते हैं हम, वो सब इसमें स्टोर होता है। तुम्हें कैसे पता? पढ़ा हमने, उन्हें कैसे पता? उन्होंने ये क्या कहते हैं, रिसर्च की है। हाँ रिसर्च किया। तो फिर उनसे बोला कि कुछ ऐसा माइंड बनाए कि वो सपने आवे ही ना। भाई जब यदि उनकी पहुंच यहाँ तक है, जैसे कि सूर्य का द्रव्यमान कितना, पता है सूर्य का वेट तक माप रखा है इन लोगों ने। इन पे अपने धरती का वेट नापा नहीं जाता है। कौन सी तरह जो है जिन धरती का वेट नहीं नापा जाता है, धरती का वेट भी तो नाप रखा है। हाँ, सूर्य का वेट भी नाप रखा है। अब हम अचंभित हैं कि महाराज सूर्य का वेट कैसे नापा, वही तो बताओ जरा, है ना? भी नहीं है वहाँ तक। लेकिन आता साइंस की थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, सब कुछ ठीक है। तो सब सूर्य का वेट, कौन सी तराजू है, कौन सा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, धर्म कांटा, जहाँ तुम इसे लेकर के ट्रक नहीं, सूर्य का वेट कहाँ, सूर्य का तो आकार नाप रखा है। बोल बढ़ा ना, सूर्य वेट द्रव्यमान भी मिल जाएगा, दूरी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और दूरी का तो वो उससे नापा ना आकार से, जब उसका आकार नाप लिया तो उसमें क्या कहते हैं, अर्थ डाल के देख लिया कि इसमें कितने अर्थ आ क्या सकते पता लोहे का और ये कपास का अंतर है ना। हैं। लोहे में आग कैसे लग जाएगी? लोहे में तो ऐसी आग लगती है, आप कहीं डालो तो पूरा ब्लास्ट कर देगा वो। लोहा ऐसे चमकेगा नहीं, इतनी आग थोड़ी लगेगी। तो वो हमें कैसे पता वो लोहा है, पीतल तांबा है, या मिट्टी तेल है, वो क्या तो गैसे हैं, तुम्हें कैसे पता? प्रैक्टिकल करके देखा ना। कैसे करके देखा? अरे आप लैब में जाओ केमिस्ट्री के, वहाँ पर पता चल जाएगा तो सब। दूसरा सूर्य क्यों नहीं बनाते? ये तेरा बोला, ये मेरा बोला। बना तो रखा है कहाँ बना रखा? चाइना ने। चाइना ने? और क्या, दिखाना। देख लो चाइना गूगल पे। नहीं, उसकी हीट क्यों नहीं आती? हमें दूसरा गोला दिखना चाहिए ना। भाई पूरब में गोला आ रहा है, एक पश्चिम में गोला आ रहा है। मतलब उन्होंने छोटा बना रखा है वो अपने नहीं, ऐसा उसके लिए, ऐसे मैं भी बना क्या देगा। कहते हैं, खेती के लिए। नहीं, वो सब नहीं, खेती के लिए खेती तो के दिखता लिए। तो चाहिए वो, कितनी डिस्टेंस पे होगा वो, अब तो Like आप a वहाँ पर machine. जाकर देखिए, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? है? लाइक मशीन होते हैं। नहीं वो सूर्य बनाना और सूर्य के जैसा बनाना, डमी सूर्य डमी के एक अलग जैसा चीज बना होती है। हुआ है। जैसे क्लोन बनते हैं मेडिकल साइंस में, क्या होता है, वो सुअर का क्लोन बनाया था, एक कोशिका लिया, उसको ऐसे बना दिया, लेकिन उसको बीमारी उसको दफन मार दिया उसको। तो वो डमी है, उसे हम सूर्य नहीं बोलते, उसे हम डैमो बोलते हैं, डमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी में और सूर्य में अंतर होता है। डमी में डुप्लीकेट। जैसे हम बोलते हैं बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए एनिमेशन, तो हम क्या बोलते हैं? डेमो देंगे। तो डैम नोट है रियलिस्टिक क्लासेज, जैसे टाइपिकल क्लास, वो संकेत मात्र है कि इशारा मात्र है। डेमो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमो? जैसे डमी टैंक रहते हैं, कैसे देखा ना, वो प्लास्टिक की डमी होती है। डमी क्या है? एक वो कि आप इसको पहन करके ऐसा लगोगे, बट ऐसा ही लगोगे पक्का नहीं है ये। हाँ, लगोगे कुछ ऐसा, वो इशारा मात्र है, संकेत मात्र है। जो सूर्य बनाया है तो उससे हीट तो आती नहीं है, उसे कुछ दिखता तो है नहीं हमें, है ना? कहाँ दिखता है? एज इट इज। हाँ, 7 बजे ठीक है। तो विराम लगाते हैं। तो अच्छा, आत्मा क्या है क्या नहीं, इसमें एक एग्जांपल तो ये दिया। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, कि सोने के बाद हमें ये जो मालूम पड़ता है कि हमें सपने बहुत अच्छे आए, सपने बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सपनों का तो पूरा ज्ञान है। सपने में सुगंधि भी आई, सपने में स्वाद भी आया, सपने में लड़ाइयाँ भी हुई, सपने में आंसू भी आए, सपने में प्रेम भी हुआ, सपने में मौत भी हुई। अच्छा, ऐसा भी होता है सपने में मर भी जाते हैं हम। देखा कई बार ऐसा? नहीं देखा? सपने में ऐसा होता है कि मेरी अर्थी खुद निकल गई और मेरे होगा ऐसा भी होता है सपने में, है ना?
और हम सबको मरा हुआ देखा, रो रहे होते हैं। सपने में हम क्या होते हैं, बच्चे से हमारे विवाह शादी और दादा परदादा हम सब बन जाते हैं। मुझे कभी कभी गिरने ऐसा भी आता है कि गिर गए हाँ, तो किल्लियाँ भी निकल जाती हैं लोगों की, रोते हैं सच में उठ करके हैं, तो कोई उसे बचाता है, बेटा क्या हुआ, बोले माँ ऐसा वो पूरा फिल्म देख रहा होता है लेकिन बाहर का कुछ नहीं आ रहा होता। भाई अंदर की तरफ कौन सा म्यूजिक सिस्टम चल रहा है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो तेरे को साउंड दे रहा है, कौन सा सुगंधिम है जो तेरे परफ्यूम है जो सुगंध दे रही है, कौन सा कलरिंग है जो तेरे को दे रही है, यानी कि और कितनी एक्टिव होती है बॉडी। जैसे मैं भी बैठा हूँ, कोई एकदम मुझे कोई उठाने हो गया, मैं नहीं उठूंगा, नहीं उठेंगे। जब किशन के साथ में सो रहा था तो इतनी गहरी नींद में था, मैं तुरंत उठ के बैठ गया था कि सब कैच कर लूँ। मुझे ऐसा लगा जो बालक था जिसका मैं सपना देख रहा था हाँ। के लिए एकदम पट छोट, अरे मैं ये क्या है, हो गया। किल्ली। और अच्छा ये एक प्रभु जी हैं बटावली, बटावली में है प्रभु जी, तो वो अपने संक्षेप में बता रहा हूँ। तो उनको क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुई, स्पिरिचुअल था वो, आध्यात्मिक, उनकी आंखें खुली, अपने ससुराल में रोने लगे, किल्ली निकल गई बुरी तरह, तो वो सब आगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इस तरीके से। अब मैरिड पर्सन है, दैट मीन्स वो मैच्योरी होंगे ना फिर, ठीक है, और हमारे काफ़ी विश्वास पाते हैं, तो उनको किल्ली निकली और वहाँ पर ससुराल पक्ष में सब लोग आ गए, सब एकदम उन्हें गले से लगा ले, बेटा क्या हुआ क्या हुआ, वो स्पेशल एक्टिविटीज़ थी। तो ऐसा सपने में होता है, बट ये कौन जान पा रहा है सपने, नींद अच्छी आई किसने देख किस कौन जान पा रहा है ना। अब जैसे हमने बोला साइंटिस्ट ने ये बना दिया, साइंटिस्ट ने ये तो बना दिया H2O, आज तक वो H2O से पीने लायक पानी नहीं बना पाया। मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, बट 4 चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या है बताओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि आपसे कोई बोले कि भाई मेरे यहाँ पर पूरा हवाई जहाज उतर गया, वो छोटा हो जाता है, यहाँ से जाता बड़ा हो जाता, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, हो सकता है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग। कोई बोले कि मैं अपने शरीर को बढ़ा लेता हूँ, ऑल ओके इट्स राइट, बस यदि कोई कहता है कि जन्म मृत्यु 4 चीज़, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कंट्रोल कर लिए, इम्पॉसिबल। कोई बोले कि आपकी गर्दन काट के और हाथी गर्दन जोड़ दी, हाथी गर्दन पे चीटी गर्दन लगा दी, पॉसिबल, साइंस कर सकती है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। कोई ये बोले कि सूर्य देवता सूरज बोला है, उस बोले को हमने अपने मंदिर में लगाया और फिर बाद वापस पहुंचा दिया है, ओके इट्स राइट, ऐसा होता तो टाटा जी मरती ना। पॉसिबल हो सकता है, बट 4 चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। कौन कौन सी? जन्म जरा माने जिसका जन्म होना तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। एटॉमिक ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, प्रोसेसिंग यहाँ लिखी हुई है, जन्म हो जाएगा, कारण कोई ना कोई बन जाएगा। हाँ इतनी मोटी प्लेटिनम की शीट आ गई थी, उसे रेडिएशन रुक गया था, वट एवर वी कांट से दैट। जन्म होना है तो होके रहेगा, मृत्यु आनी है तो आएगी। भले हम बॉडी को स्टोर कर लें लाखों सालों के लिए, फ्रिज कर लें, आजकल जो हो रहा है ना, बॉडी को स्टोर कर रहे हो, करते रहो, मृत्यु आएगी तो आएगी। जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा। ये मोबाइल जब आया था बड़ा अच्छा लगता था, अब पुराना हो गया, घर बिल्डिंग सब अच्छी, बुढ़ापा आना है, ओल्ड एज उसे को रोक नहीं सकता। बात सब लोग नहीं, काला पीला जो कुछ करो उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, लेकिन बुढ़ापा तो आना है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि माने बीमारी। 3 प्रकार की बीमारी, किसी को दैविक भूत प्रेत ऊपरी टोना टोटका रहता है, किसी को दैहिक शारीरिक बीमारी रहती हैं, किसी को भौतिक, ना तो ऊपरी टोना टोटका है ना शारीरिक बीमारी, लेकिन उसको क्या भौतिक बीमारियाँ, कैसे भौतिक दुख है कि फसल पर ओले गिर गए, घर पर पत्थर गिर गया, भूकंप आया तो गिर गया, तो दुख है ना ये आपस में अपना आप ही, कहीं बिजली गिर गई तो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दुख ये लगे रहते हैं। 4 ही दुख बताए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और 4 को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हरि अब थोड़ी देर जाप करेंगे। अच्छा इस बीच में जो आपको शंकाएं होती हैं, जैसे कंटेंट से लिखना चाहिए, नोट्स बनाना है, इनका बहुत अच्छा लगेगा, मैं फिर दिखाऊंगा ना। मेरे साथ ओम नमः शिवाय जाप करेंगे 1-2 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। ताने साथ ही करना पड़ेगा नोट्स। देखो ये बहुत अच्छा है, मैंने कुछ ऐसा डिजाइन किया है ना, ठीक है। तो जितना अच्छा आप नोट्स से सीरियसली बनाओगे ना, वो आप इसमें आसानी से उतर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इन्होंने पूरा देखो बहुत अच्छी मेहनत की है। और अंदर भी जैसे हमारे टॉपर हैं, उनके भी कुछ नोट्स ऐसे ही थे, यानी कि सिमरन साध्वी के, ठीक है ना। और पूरा हेडिंग डाली है, और क्वेश्चन पेपर अलग है, और ब्लैक से शास्त्र क्या है,
हम शाम से आप जिनको भी लेना उनकी फोटो लेकर आना, आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पूरा यानी कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, लिंक आपको मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा, और उसके माध्यम से आप अपना कल वाली नहीं आई है अभी इसमें। अभी नहीं आगे अभी उसका घंटी का होता है, जैसी वीडियो आएगी तो घंटी बज जाएगी, सबसे आसान होता है ना। कल मैं आ नहीं पाया था ना उसलिए। हाँ नोटिफिकेशन बहुत अच्छा, पसंद बन जाएगा।